नमस्कार। रीजनिंग में जो है देखिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर आपका है क्लॉक, घड़ी। तो जो है इससे पहले आपका जो है 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 5वां चैप्टर आज जो है आपका घड़ी जो है प्रारंभ हो रहा है। देखिए घड़ी के क्वेश्चन प्रारंभ करने से पहले कुछ उसके जो फैक्ट्स हैं, कुछ उनके जो मतलब मेन की पॉइंट है उसको जानना ज़रूरी है। तो आज उसी से संबंधित जो है हम 4-5 सवाल इसमें लिए हैं और जब इस बात को समझ लेंगे तो फिर आगे जो है इस पर आधारित जो है आपको सवाल जो है करवाया जाएगा। देखिए हम आपको बता दें कि यदि आप घड़ी चैप्टर आप पढ़ेंगे क्लॉक, तो उसमें देखिए आपको 5 तरह के सवाल आपसे जो है पूछा जाएगा। और वो सवाल उसमें किस तरह से पूछा जाएगा, पाँचों तरह के सवाल को हम आपको बता दे रहे हैं। पहले देखिए आपका जो है समय पर आधारित, पहले तो आपको जो है समय पर आधारित जो है सवाल पूछा जाएगा, जो कि कुछ आसान आपको समझ में आएगा। तो इसमें 5 तरह के आपके 5 कैटेगरी के सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला आपका समय पर आधारित हो जाएगा। दूसरा आपका क्या होगा, कोण पर आधारित सवाल इसमें पूछा जाएगा, आपका एंगल पर आधारित, कोण पर आधारित, ठीक। तीसरा जो आपका सवाल पूछा जाएगा इसमें, जैसे जो घड़ी का जो सुई है तेज एवं सुस्त पर आधारित, यानी कि स्लो एंड फास्ट, यानी कि आपका जो है क्या है स्लो एंड आपका जो है क्या है फास्ट, कि मतलब घड़ी की सुइयों के चलने पर आधारित ये सवाल पूछा जाएगा। और चौथा जो इसमें आपका होगा आपसी परिवर्तन पर आधारित, माने इंटरचेंज बेस्ड पर होगा आपका, आपसी आपका क्या है परिवर्तन पर आधारित, आपसी परिवर्तन पर आधारित सवाल पूछा जाएगा। और पांचवा जो आपका है दर्पण पर आधारित, क्या है माइरर बेस्ड, आपका जो है इसमें जो है माइरर बेस्ड जो है आपका सवाल आपका पूछा जाएगा, ठीक। तो समय पर आधारित, कोण पर आधारित, स्लो एंड फास्ट पर आधारित, आपसी परिवर्तन पर आधारित, माइरर पर आधारित, मतलब दर्पण पर आधारित, ये 5 तरह के क्वेश्चन इसमें आपके बनेंगे घड़ी चैप्टर से। तो ये चैप्टर ये पांचों चीज़ पढ़ने से पहले जो कुछ सामान्य बातें हैं, जो कुछ मोटे मोटे जो बातें हैं जो कि जहन में होना चाहिए, तो उसको जान लेना पहले ज़रूरी है। तो उसी पर आधारित हम 4-5 सवाल लिए हैं इसमें, और अभी इस पर छोटी छोटी बातें और भी हैं, तो उसको बता लेंगे तो फिर आगे जो क्वेश्चन आपको कराएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए आज के पहला ही सवाल हम इसमें लिए हैं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है। तो ये जो साधारण बातें हैं उसको दिमाग में रखना जरूरी है, तब आगे के जो है आपके क्वेश्चन है सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि घंटे वाली सुई, तो प्रारंभ यहीं से घंटे वाली सुई से ही स्टोरी आपके स्टार्ट होती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है। अब आपको दिमाग में यहाँ पर ये रखना होगा कि अगर घड़ी अपने दिमाग में आप बैठा लिए तो आप जान रहे हैं कि जो है इसमें 12 घंटा का एक चक्र आपका चलता है, ठीक। 12 घंटा के जो है एक चक्र इसमें आपका पूरा चलता है। तो अब ये भी आप जानते हैं कि जो है देखिए जो वृत्ताकार पथ होता है, या फिर जैसे जो क्या होता है कि 360 अंश जो है इसका क्या होता है आपका कोण बनता है, माने ये हो गया आपका। तो ये पूरी का जो है आप जानते हैं कि 360 अंश का कोण ये कहलाता है। तो अब यहाँ पर यदि 1 घंटा में अगर पूछा जा रहा है, तो अब यहाँ पर आप जब 12 घंटा इसको समय लगता है एक राउंड मारने में, तो 12 घंटा आपका 12 आवर्स जो है आपका 360 अंश के कोण बनाती है, ठीक। तो 1 आवर्स के लिए आपको करना क्या होगा कि 360 में आपको जो है 12 से आप भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 30 अंश का जो है कोण आपका बन जाएगा। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है, तो वो जो है 30 अंश का जो है कोण आपके 1 घंटा में बनाती है। जब यहाँ से यहाँ आएगी तो 30 अंश, फिर जो है आपका यहाँ 30 अंश, फिर यहाँ आपका क्या हो जाएगा 90 अंश, यानी कि 9 चौको 36, ठीक। तो यहाँ पर ये बात आपकी क्लियर हो गई कि 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब 1 घंटा का पूछा जाए तो आपके दिमाग में फटाक से यहाँ पर आना चाहिए कि 12 घंटे का जो है क्या होता है 360 अंश होता है, तो 1 घंटे का जो है हम निकाल लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। अब यहाँ आपसे पूछा गया 1 घंटे में, और वही प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है 1 मिनट में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप अभी जो है आप निकाले कि जो है आपका 1 घंटा में 1 आवर्स में जो है आपका 30 अंश का बनता है। तो आप एकदम भली भांति जानते हैं कि 1 घंटा में जो है आपका होता है 60 मिनट, कितना होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में जो है आपका हो गया 30 अंश, बस उसी को चेंज करना है। जो 1 घंटा हो गया है उसको पहले मिनट में चेंज कर देंगे, तो 60 मिनट का आपका कितना हो गया जो है आपका 30 अंश हो गया। अब इसको करना क्या है कि अब 60 मिनट का जब आपका पता हो गया तो इसमें करना क्या है कि आपका 1 मिनट की निकालेंगे। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 अंश बटे आपका 60 अंश। अब इसको आप काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यानी कि आपका घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में आपके जो है कितना आपका 1/2 अंश का जो है क्या है आपका कोण बनाती है, 1/2 अंश का, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई। 1 घंटे में कितने अंश का कोण, तो 30 अंश का कोण
1 मिनट में कितने अंश का कोण, घंटे वाली सुई की बात हो रही है, तो जो है आपका जो है 1/2 अंश का। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, सवाल पूछा जा रहा है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। अब यहाँ से जो है आपके देखिए मिनट वाली सुई के जो है पूछा जा रहा है। तो घंटे वाली सुई की स्टोरी आपका उधर समाप्त हो गई। अब आपके आ रही है मिनट वाली सुई की स्टोरी। ठीक, तो आप जानते हैं कि देखिए अब वो तो क्या था कि जो है क्या है 12 घंटा में एक चक्कर आपका पूरा हो रहा था घंटे वाले में। अब इसमें क्या है कि आपका जो है वही चीज़, वही सर्किल को जो है क्या है मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट में जो है क्या होता है, 60 मिनट में जो है आपके एक चक्कर जो है पूरा करती है। मिनट वाली सुई क्या करती है, उसको 60 मिनट जाके घूमती है तो एक चक्कर पूरा होती है। अब घंटे वाली सुई जो है 12 घंटा जब घूमती थी तो एक बार पूरा होता था चक्कर। और ये जो क्या है आपका 60 मिनट, 61 मिनट करके 60 मिनट जब घूमेगी तो एक चक्कर पूरा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपका सवाल जो बन रहा है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का, तो 60 मिनट में जो है आपका कितना हो रहा है, 60 मिनट में आपका जो है 360 अंश का कोण बनाती है। ठीक, मिनट वाली सुई। तो 1 मिनट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 मिनट के लिए क्या करना होगा, 360 में आपको 60 से भाग देना होगा। तो आपका 0 से 0, 6 छक्का 36, यानी कि आपका 6 अंश। तो 1 मिनट में आपका जो है 6 अंश का कोण बनाएगी मिनट वाला सुई। कै अंश का कोण बनाएगी, 6 अंश का। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस दिमाग में ही रखना है कि एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। अब एक चक्कर, अब पूरे चक्कर को आपको पता है कि 360 होता ही है, वो फिक्स है कि 360 अंश है। और वो 60 मिनट में जब 360 अंश घूम रही है तो आप निकाल लीजिए 1 मिनट का। उसी तरह से जैसे आपका जो है क्या है 12 घंटे में जो है 360, तो 1 घंटा का निकल गया, 1 मिनट का भी निकल गया वैसे। अब इसी तरह से आपका यहाँ पर भी 1 मिनट का जो है आपका निकल गया। अब यहाँ ये मिनट वाली सुई की बात कर रही है। अब घंटे वाली सुई की 1 मिनट में जो है 1/2 अलग आया, और मिनट वाली सुई की जो है आपका 1 मिनट में अलग आया। यहाँ यही डिफरेंस जानना जरूरी है। अब घंटे वाली सुई की बात अलग हो गई और मिनट वाली सुई की बात अलग हो गई, यहाँ पर ये चीज़ समझना जरूरी है। नेक्स्ट आपका सवाल पूछा जा रहा है कि जो है आपका मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने गुना तेज चलती है। देखिए इसमें क्या है आपका जो पूछा जा रहा है कि घंटे वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने गुना तेज चलती है। अब भाई देखिए इसमें है क्या कि घंटा वाला सुई जो है, आप अगर घड़ी को, घंटा वाला सुई क्या है आपका, घड़ी का एक चक्कर जो है वो पूरा करती है। तो एक चक्कर पूरा करने में घंटे वाले सुई को जो है मिनट वाली सुई तब से उसको कितनी बार घूमना पड़ता है, उसको जो है आपको जो है 12 बार जो है उसको क्या करना पड़ता है, उसको घूमना पड़ता है। कई बार घूमना पड़ता है, 12 बार। इससे होता क्या है कि यहाँ सवाल पूछा रहा है कि मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई से कितनी तेज चलती है। अब यहाँ जो है क्या है, घंटा वाला सुई को यहाँ से यहाँ आएगा, एक यहाँ से यहीं आते तक में, तब ले क्या होगा कि जो है मिनट वाली सुई जो है एक बार पूरा चक्कर काट लेगा। अब जब यहाँ से यहाँ आएगा 1 घंटा हो जाएगा, तब ले एक बार आउट कर लेगा। तो उसी तरह से क्या है 12 गुना तेज जो है मिनट वाली सुई चलती है। घंटे वाली सुई से 12 गुना तेज क्या चलती है आपकी मिनट वाली सुई। ठीक, अब नेक्स्ट आपका सवाल है कि सेकेंड वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी गुना तेज चलती है। अब यहाँ पर सेकेंड वाली सुई की बात किया जा रहा है, और वो भी किसके अपेक्षा में, घंटे वाली सुई से। अब इसको यदि आप गंभीरता से सोचेंगे तो समझ जाइए कि आपके जब से 1 घंटा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ आने में 12 से 1 बजने में 1 घंटा होगा, तब से सेकेंड वाली सुई को जो है आपको 720 बार इसमें घूमना पड़ता है। समझ जाइए पूरी चक्कर 720 बार लगाना पड़ता है। आप इसको गुणा करके आप अपने दिमाग से बैठाइएगा, जो है गुणा करते करते आप पहुँच जाएंगे 720 बार। 720 चक्कर वो लगाएगी सेकेंड वाली सुई, तो घंटा वाला सुई को जो है आपका क्या है 1 घंटा होगा आपका। तो सेकेंड वाली सुई घंटे वाली सुई से 720 गुना तेज जो है चलती है। ठीक, तो ये रहा आज के 5 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें 5 तरह के जो सवाल पूछे जाएंगे। तो अभी इसमें और जो बातें हैं उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता लेंगे, तो फिर सवाल का प्रैक्टिस कराना जो है शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।